जय हिंद साथियों, मैं संजीव गुप्ता सिया चंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूं। और 14 अगस्त को जो इंस्टीट्यूट के द्वारा तिरंगा यात्रा निकला था, उसका जो भव्य तिरंगा यात्रा में आप सभी छात्र छात्राओं ने, हमारे क्षेत्रवासियों ने, हमारे कलीग ने, हमारे इष्ट मित्र सब ने जो है चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया और इस जो तिरंगा यात्रा का जो समारोह था उसको एकदम साकार किया। और एक जो श्रेष्ठ भारत और एक भारत का जो नारा, जो हमारा सपना है, उस सपने को साकार किया। आप सभी ने मिलकर के बहुत सहयोग किया। सबको सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है क्लास 6 का NCERT का जो बुक में पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 1 था, उसमें एक्सरसाइज 1.1 हो चुका है और 1.2 का हमने 3 क्वेश्चन कराया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो आज से हम क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर है, एक कीर्ति बुक स्टोर है, दुकान है, वहाँ पर बुक की सेलिंग हो रही है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले वीक में जो है 2,85,891 रुपये का जो है बुक बिक्री हो रही है। एंड ₹4,07,68 रुपीज़ इन द सेकेंड वीक, मतलब 2 वीक की इसमें बिक्री दिखाया गया है। पहले वीक में इतनी बिक्री हुई है और दूसरे वीक में इतने बुक की बिक्री हुई है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्या 3 क्वेश्चन कुछ पूछेगा कि हाउ मच वॉज सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। यदि दोनों वीक्स का जो कलेक्शन है उसको एक साथ रख दिया जाए तो कह रहा है कि दोनों वीक में कुल कितना पैसा वो कमा रहा है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इन विच वीक्स वॉज सेल ग्रेटर। अब पहले वीक और दूसरे वीक में कौन से वीक में बिक्री ज़्यादा हो रही है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन हो गया कि अगर बिक्री किस में ज़्यादा हो रही है तो कितने रुपए की ज़्यादा बिक्री हो रही है। ये 3 क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक। इसको सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है, तो पहले फर्स्ट वीक में कुल कितना उसकी बिक्री हुई है, 2,85,891 रुपीज़ की, ठीक। और सेकंड वीक में कुल कितनी बिक्री हो गई है उसकी, 4,07,68 है, 68 रुपीज़ का। तो अब पहले वीक में इतना कमा रहा है, दूसरे वीक में इतना कमा रहा है, तो कह रहा है दोनों वीक में कुल कितना पैसा कमा रहा है। तो आप इसमें टोटल दोनों वीक का निकाल देंगे, तो आप दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2,85,891 प्लस 4,07,68, दोनों को आप प्लस कर दीजिए। प्लस कर देंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 6 15, कैरी गया 1, 8 और 7 15, 116 हो गया, और 506 हो जाएगा, और कैरी क्योंकि 1 गया था, ये 8 है, फिर 8 में 0 ऐड करेंगे तो वही 8 ही आएगा, और 2 में 4 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। रिजल्टेंट उसका जो है 2 वीक्स में जो उसका कलेक्शन आया है वो 6,86,000 और 659 रुपीज़ का टोटल उसका कलेक्शन आया है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अगला क्या कह रहा है कि दोनों बिक्री है, उस बिक्री में कौन से वीक में ज़्यादा पैसा कमाया और कितना ज़्यादा कमाया है। आप देख रहे हैं ये 2,85,000 है, ये 4 लाख समथिंग है। अब भाई ये 2 लाख छोटा है और 4 लाख जो है ज़्यादा होता है, तो मतलब उसकी जो बिक्री सेल जो ज़्यादा हो रही है वो सेकंड वीक में सबसे ज़्यादा हो रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सेकंड वीक में उसकी जो है बिक्री ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पहले वीक में वो सिर्फ 2,85,891 रुपये की बिक्री किया है, लेकिन सेकंड वीक में वो 4 लाख और 768 रुपीज़ का जो है सेल किया है। तो जो है उसका सेकंड वीक में जो कलेक्शन आया है वो ज़्यादा आया है। अब कह रहा है कि अगर सेकंड वीक में कलेक्शन ज़्यादा आया है तो कितने का ज़्यादा आया है, तो क्या करेंगे आप 4,07,68 में से 2,85,891 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करिए।
8 में से 1 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 6 है यहाँ 9 है, कैरी धर लेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7। ठीक, यहाँ बचा 6 क्योंकि कैरी हमने यहाँ लिया था, 6 बचा। 6 में से 8 जब आप निकालेंगे तो फिर यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 5 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 4। यहाँ बचा 9, 9 में से 8 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 1। और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 निकाल देंगे 1। तो मतलब 1,14,887 रुपीज़ का कलेक्शन जो है उसका फर्स्ट वीक से ज़्यादा सेकेंड वीक में इतना रुपये वो कमाया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस निकालना है, और वो बड़ी संख्या छोटी संख्या ये जो 5 डिजिट दिए गए हैं इसी से होने चाहिए। ठीक, और सबका सिर्फ एक ही बार यूज करना है, उसको आपको रिपीट नहीं करना है। तो देखिए बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर इससे क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट निकालने का जो सबसे सिंपल सा फंडा है, आप जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या, सबसे बड़ी वाली जो डिजिट है पहले उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या हो गया 7 हो गया। अब इसके बाद ऐसे इसको जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। अब 6 7 है, 7 के बाद सबसे उसके बाद क्या है 6 है उससे छोटा, फिर 6 से छोटा क्या है आपको इसमें दिया गया है 4, फिर क्या दिया गया है 3, फिर क्या दिया गया है 2। तो ये जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो किसकी सहायता से बना है 6, 2, 7, 4 और 3 की। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना होगा तो आप क्या करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, सॉरी पहले क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7। तो ये जो है सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पर आप किसका यूज किए हैं, सिर्फ 6, 2, 7, 4 और 3 का यूज करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लिए और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना ली। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। बहुत ईजी सा सवाल है, आप डिफरेंस निकाल दीजिए। दोनों को माइनस करना है आपको, 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7। 2 यहाँ 2 क्या है छोटा है, यहाँ से कैरी लेंगे 12, 12 में 7 निकाल देंगे 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बचा 2, फिर यहाँ से कैरी लेंगे 12, 12 में 6 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 4, फिर यहाँ से कैरी लेंगे 13, 13 में से 4 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 9। यहाँ कितना बचा 5 बचा, 5 में से 3 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 2। यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 5। तो ये जो है इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें हैं, ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट से रिलेटेड है। कभी कभी आ जाता है, जैसे 1 हो गया, यहाँ 0 आ गया, 2, 5, यहाँ 6 ले लिए, यहाँ 8 ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 डिजिट दिए गए हैं। इससे बनने वाली सबसे बड़ी वाली संख्या लिखना है, सबसे छोटी वाली संख्या लिखना है। तो सिंपल है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हुआ है तो आप आसानी से वही जो है आप क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0। ये तो हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट निकालना होगा तब आप क्या करेंगे, यहीं पर कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। जबकि अगर यहाँ 0 पहले आ जाएगा तो इस 0 कोई वैल्यू है नहीं है। इसलिए हम पहले अगर कहीं भी कोई भी डिजिट ऐसा दे गया है, अगर उसमें कहीं 0 आ गया है तो सबसे पहले आप 0 नहीं लिखेंगे, पहले आप 0 से बड़ा जो संख्या रहेगा उसको लिखेंगे, उसके जस्ट बाद आपको 0 लिखना है। तो 0 से बड़ा इसमें क्या है 1, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, 1 के जस्ट बाद ही आपको 0 लिखना है। जैसे ही पहली सबसे छोटी संख्या लिखने के बाद तुरंत आप क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5, बाकी जो चीज़ें जैसे आप लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। तो ये आपका प्रोसेस गलत है, ये आपका जो है गलत सही हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट लिखना होगा। सबसे पहले 0 आप नहीं लिखेंगे, 0 के बाद जो सबसे बड़ी 0 के बाद जो डिजिट बड़ा होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2, फिर 5, 6 और 8। क्लियर है इतना, ये चीज़ हो गया। अब यही 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या पूछता तब आप क्या करते, तो हमने आपको बताया भी था
पिछला क्लास में कि अगर 5 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा तब आप क्या करें, सबसे पहले 1 लिखेंगे। 1 के बाद बच कितने रहे, कुल 4 डिजिट और बच रहे हैं, 4 बार क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 5 में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात किया जाए, ग्रेटेस्ट की, तो वहाँ पर ग्रेटेस्ट में सबसे जितनी बार पूछा जाएगा उतनी बार आपको 9 लिख देना है। चलिए, आप 5 अंकों पूछ रहा था, 5 बार हमने 9 लिख दिया। अगर ये पूछता है कि टोटल 5 अंकों कुल कितनी संख्याएं होती हैं, टोटल 5 अंकों कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो सबसे पहले एक बार आपको 9 लिखना है। बचेगा कितना, कुल 5 अंक का रहा है, 5 अंक में हमने 1 अंक लिख दिया है। अभी बच कितने रहे हैं, 4 अंक, तो 4 बार आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट होगा। ये 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है ये पूछेगा तब बताएंगे। अगर पूछ लेगा 9 डिजिट का कुल कितनी संख्या, सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, उसके बाद 9 डिजिट लिखना है, जिसमें से आप 1 लिख चुके हैं, बचा कितना 8, 8 बार क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 9 डिजिट की कुल कितनी संख्याएँ होती हैं। जब कोई पूछेगा तब आप ये उत्तर देंगे। अगर पूछेगा 5 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 अंकों जितने भी अंक का पूछेगा उतनी बार आपको 9 लिखना है। अगर कोई कहे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले आपको 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद जितने अंक बच रहे हैं उतनी बार आपको 0 लगा देना है। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम आपको इसको फिर से बताएंगे, चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है। इस पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू अ डे। मतलब एक मशीन है जो औसतन जो है एक दिन में लगभग 2825 स्क्रू एक दिन में बनाता है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो कह रहा है कि यह जनवरी महीने में 2006 के जनवरी महीने में यह कुल कितना स्क्रू बनाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज कुल कितने होते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। मंथ्स ऑफ जनवरी, तो आपको पता है 31 डेज। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब एक दिन में वो 2825 स्क्रू बना रहा है तो कुल जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में कुल कितना स्क्रू बनाएगा वो। जब आपको पता है, देखिए अब यहीं आपको समझना है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। आप अपना दिमाग लगाइए कि जब एक दिन में वो 2825 स्क्रू बना रहा है तो 31 दिन में वो नंबर ऑफ स्क्रूज ज़्यादा बनाए कम बनाएगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा बनाएगा। तो जब एक दिन में ही इतना बना दे रहा है, जब 31 दिन काम करेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा स्क्रू बनाएगा। तो जैसे जैसे जब कोई किसी चीज़ का जो संख्यात्मक मान है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, अगर वो बढ़ती है तब समझ जाइए कि वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। और कहीं पे जैसे अगर कहता कि 31 डेज़ में इतना स्क्रू बना रहा है तो एक दिन में कितना बनाएगा, जाहिर सी बात है 31 दिन में ज़्यादा स्क्रू बनाएगा, एक दिन में कम बनाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा से हम कहाँ आ रहे हैं, कम की तरफ आ रहे हैं। तो जब ज़्यादा से कम की तरफ आएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, डिवाइड करते हैं, क्योंकि भाई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको आपको कम में निकालना है, तो उसे जब काट के छोटा करेंगे तभी तो छोटा टुकड़ा मान निकल के आएगा। तो अगर कहीं ज़्यादा वैल्यू दिया रहे और एक दिन का 2 दिन का निकालना रहे तब वहाँ समझ लीजिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर एक दिन का देके ज़्यादा दिन का पूछ रहा है, जब एक दिन का देके ज़्यादा दिन का पूछेगा तब वहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा है, जब एक दिन में इतना बना रहा है 82825, तो 31 दिन में कितना बनाएगा, इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने। अब मल्टीप्लाई करना जानते ही आप, इसका आंसर आ जाएगा 87575। इतना स्क्रू जो है वो टोटल 31 डेज़ में बनाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, क्लास 6 में इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर। एक कोई लड़की है, उससे एक दुकानदार को 78,592 रुपये देती है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट ऑफ एट द ₹1200 ईच। इसमें क्या कह रहा है कि अब वो कि एक दुकानदार को इतना रुपया दे रही है, उसके बाद वो जो है एक रेडियो ख़रीदना चाहती है और वो एक रेडियो ने कुल 40 रेडियो ख़रीदती है, जबकि एक रेडियो का दाम कितना है, 1200 रुपया है। मतलब जब एक रेडियो का दाम 1200 रुपया है और कुल खरीद कितना रही है, 40 रेडियो खरीद रही है, जबकि एक का दाम 1200 रुपया है
और वह कुल पैसा दे कितना रही है, 78,592 रुपया दे रही है। तो कह रहा है हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस। वो जब 40 रेडियो 1200 रुपये के दाम से खरीद ले रही है तो कह रहा है कि अब उस लड़की के पास कुल कितना पैसा बच रहा है। तो सिंपल है, पहले ये निकालिए कि उस 40 जो रेडियो खरीदा है उसका टोटल पैसा कितना हुआ है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेडियोस कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 40 पीस। ठीक, तो जबकि वैल्यू कितनी है, प्राइस लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 रेडियो 1200 रुपया है। चलिए टोटल प्राइस निकाल लेंगे। टोटल प्राइस कितना हो गया, तो 1200 में आप 40 के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 3 जीरो लगा देंगे, मतलब 48,000 रुपये का टोटल वो रेडियो खरीदी है। ठीक है, अब 48,000 रुपये का रेडियो खरीदी है और वो दी कितना पैसा है, 78,592 रुपया। तो कह रहा है पैसा बचेगा कितना, तो उसके पास रिमेनिंग मनी कितनी बचेगी। तो रिमेनिंग मनी के लिए आप क्या कर देंगे, जो टोटल अमाउंट दी है वो लड़की 78,592 रुपया, उसमें से आप 48,000 रुपया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर दीजिए, 2 9 5 8 में से 8 जाएगा 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, मतलब उसके पास कुल 0 0 0 हो गया, 8 में से 8 जाएगा 0 और हाँ, तो इतना कुल 30,592 रुपया उसके पास जो है रिमेनिंग मनी बचेगा। क्वेश्चन समझ गए, फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक दुकानदार को एक लड़की जो है, बड़ा शोर हो रहा है यार, 78,592 रुपये देती है, जबकि वो 40 रेडियो खरीदती, जबकि एक रेडियो का दाम 1200 रुपया है। तो कह रहा है इतना रेडियो ले जाने के बाद उसके पास कुल कितना पैसा बचेगा। तो हमने एक रेडियो, टोटल कितना रेडियो है 40, एक रेडियो का दाम कितना है 1200 रुपया है, 1200 रुपया है। अब हम टोटल कितना निकाल लिए कि 40 रेडियो का दाम कुल कितना हुआ, तो 1200 में 40 गुणा कर दिया, 48,000 रुपये आ गया। अब कह रहा है रिमेनिंग मनी उसके पास कुल कितना बचेगा, रिमेनिंग में टोटल मनी में से जितना हमने परचेस किया है दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 30,592 रुपये उसके पास कुल रिमेनिंग मनी बच जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65, मतलब एक स्टूडेंट को 7,236 में 65 से मल्टीप्लाई करना है, बट इसके अलावा वो 65 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 56 से, 56 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो कह रहा है बाय हाउ मच हिज आंसर ग्रेटर एंड हाउ मच, जब तो कह रहा है कि उसका आंसर कितना ज़्यादा हो रहा है और वही चीज़ आपको बताना है। तो ये सवाल समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई संख्या ले लिया, हमें एक ले लिए 75, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, लेकिन 12 की जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 21 से। ठीक, 75 में आप गुणा करना है 12 का, लेकिन आपने 12 की जगह गलती से क्या कर दिया, 21 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पूछ रहा है कि यही जब मल्टीप्लाई आप 12 की जगह 21 कर दे रहे हैं तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, वही आपको बताना है। वही चीज़ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा करके पहले आप समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे इसमें। तो जब आप 12 में 75 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 से 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा, 900 आ जाएगा। अब इसी अगर आप 75 में 21, भाई आप गुणा करना था 75 में 12 का आया 900, यही करना था उसको, लेकिन वो गलती से 12 की जगह 21 कर दिया है। अब देखिए कितना कर, तो 12 में 21 से गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है, सॉरी 75 में 21 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 21 25 105, 21 सत्ते 47 157, 1275 आ गया। 75 में उसको 12 से मल्टीप्लाई करना था, लाना ना था, लेकिन उसने 75 में 21 का मल्टीप्लाई करके ला दिया 1575। तो कह रहा है कितना ज़्यादा आ रहा है, तो यही तो दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। तो आप 1575 में आप 900 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 900 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ बचेगा 15, 15 में 9 निकालने कितना आ जाएगा, 675 जो है ज़्यादा आ रहा है। अगर इसी चीज़ को इतना लंबा प्रोसेस न करके आप पहले जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना था
और उसकी जगह जिस संख्या से आपने कर दिया दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करना था लेकिन कर दिया आपने 21 का, तो दोनों के बीच में कुल कितना डिफरेंस है, टोटल कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। इसी 9 से आप डायरेक्ट अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तभी भी आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 675 ही आएगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 675 निकल के आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? फिर से देखिए, क्वेश्चन में था कि 75 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप गुणा करना था 12 लेकिन आपने कर दिया 21 का। तो हमने जब 75 में 12 का मल्टीप्लाई किया 900 आया, और 75 में जब 21 का मल्टीप्लाई किया 1575 आया। तो कह रहा है कि जब मल्टीप्लाई तो आपने गलती से कर ही दिया, तो कह रहा है कितना का डिफरेंस हो रहा है। तो आपने जब दोनों को माइनस किया तो आया निकल कितना, 675। ये तो हो गया लंबा प्रोसेस। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना हो, थोड़ा सा आसान शब्दों में समझे, तो आप जितने का मल्टीप्लाई करना था और जितने का आपने किया दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। 12 था 21, दोनों के बीच में कितने का आ गया, 9 का डिफरेंस आ गया। यही 9 का डिफरेंस आया है, इसी का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट 75 में कर देंगे तो दोनों के बीच का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आया। यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस करना 675 आया है, और आप डायरेक्ट 75 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी 675 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, अब आप जो है आप 65 का मल्टीप्लाई करना था लेकिन हो कितना गया, 56 का। तो दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। 65 और 56 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 15 में 6 जाएगा 9, शायद 9 का डिफरेंस दोनों में आएगा, शायद का यही 9 का डिफरेंस आएगा। तो आपको सिंपल सा है 7 2 3 6 में आपको 9 का मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 6 जा 54, कैरी गया कितना 5, 9 3 जा 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, कैरी गया कितना 3, 9 2 जा 18 3 21, कैरी गया 2, 9 7 जा 63 और 63 में 2 ऐड कर देंगे 65, इतने का दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। आई होप गाइस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं। अभी इसमें बचे हैं कुल 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको कल वाली क्लास में हम उसको भी करेंगे और 1.3 का भी क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो आज कितना लिए पढ़िए और देश का नाम रोशन करिए, अपने गाँव का नाम रोशन करिए, साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।